So today we will discuss critical section. What is critical section? Critical section is a really important topic of computer science operating system. It is a segment of code in which any process try to execute itself. मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है कि कोई भी सेगमेंट ऑफ कोड होता है, जैसे हमारे पास एक एरिया हो गया जिसके अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन. मेन पॉइंट इज़ क्रिटिकल सेक्शन का सबसे मेन पॉइंट होता है कि नो अदर प्रोसेस शुड अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन. नो अदर प्रोसेस का मतलब कि जैसे हमारे पास प्रोसेस P1 अगर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है, तो प्रोसेस P2 को अलाउड नहीं होगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए और वहाँ पर एग्जीक्यूट होने लग जाए. तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कि क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट हो सकती है. जैसे यहाँ पर प्रोसेस P1 कोई है, वो एंटर कर गई है. एंटर करने के बाद जैसे वो सबसे पहले एंटर करेगी, उसके बाद वो वेट करेगी कि कोई और प्रोसेस तो नहीं चल रही है क्रिटिकल सेक्शन में. उसके बाद वो जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में. देन सिग्नल, मतलब कि जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो सिग्नल देगी कि नाउ आई विल कंप्लीट एंड नेक्स्ट प्रोसेस आ सकती है. नेक्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन. Why we use mutual exclusion conditions to avoid simultaneous use of common resources. जैसे हमारे पास एक प्रिंटर है. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक कॉमन रिसोर्स है प्रिंटर. तो हम ये ट्राई करते हैं कि प्रिंटर का जो है, जैसे हमें 2 फाइल प्रिंट करानी है, तो हम ट्राई करेंगे कि एक बार में एक ही फाइल को हम वो प्रिंटर एलोकेट कराएं, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट फाइल को एलोकेट कराएं. तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली यूज़ ना कर पाए कॉमन रिसोर्सेज को और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? नो टू प्रोसेस साइमल्टेनियस इन द क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में हो गई तो उन्हें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी. हो सकता है दोनों प्रोसेस को एक ही टाइम पे सेम रिक्वायरमेंट चाहिए हो, तो इसलिए क्रिटिकल सेक्शन में हम अवॉइड करते हैं 2 प्रोसेस को, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस रखते हैं. नो अजम्पशन अबाउट स्पीड. हमें क्या करना है, खुद से अजम्पशंस नहीं करने हैं कि प्रोसेस P1 इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगी, P2 इतनी देर में. नो, वी कैन नॉट एज्यूम दैट. नो ब्लॉकेज का मतलब कि प्रोसेस P1 कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय प्रोसेस P2 एंड सेम फॉर द कि P2 को भी कोई प्रोसेस नेक्स्ट आके ब्लॉक ना कर पाए. नेक्स्ट इज़ नो आर्बिट्रेरी वेट. मतलब कि किसी भी प्रोसेस को वेट ना करना पड़े कि जैसे P1 के लिए वेट कर रहा है P2. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस P1 को P2 का वेट करना पड़े. नो आर्बिट्रेरी वेट, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि नो स्टार्वेशन. हियर no starvation. There are 2 solutions for enforcing mutual exclusion. What are these 2? First is hardware solution. Hardware solution में कोई प्रोसेस आएगी, एंटर करेगी, उसके बाद चेक क्या करेगी प्रोसेस, एंटर करते हुए सारे इंटरप्ट्स का मतलब बीच में आने वाली कोई भी अदर प्रोसेस को डिसेबल कर देगी कि सिर्फ वही प्रोसेस चलेगी उस टाइम पे, अगर CPU सिस्टम के अंदर वो एंटर कर जाती है. तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर कंप्लीशन एनेबल ऑल इंटरप्ट्स, वो फिर से स्टार्ट कर देगी, कोई और प्रोसेस आ सकती है. इससे क्या होगा कि हमारी एक प्रोसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो सकती है. डिसएडवांटेज क्या है इसका? देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग तो यूज़ ही नहीं हुई है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं, बट इसमें तो हम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं और बाकी बाकी इंटरप्ट्स को रोक रहे हैं वहीं पे. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में 2 पॉइंट्स हैं. एक लॉक वेरिएबल है और नेक्स्ट हमारा स्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन है. वेरिएबल में क्या होता है, हमारे पास प्रोसेस होती है P1 लेट, वो क्या करेगी, सबसे पहले एंटर करते हुए चेक करेगी लॉक की वैल्यू. अगर लॉक की वैल्यू 0 है तो वो क्या करेगी, लॉक को इंक्रीज़ करेगी 1 और एंटर कर जाएगी. लेकिन अगर लॉक की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो वो वेट करेगी कि लॉक की वैल्यू 0 हो. और लॉक की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारी प्रोसेस P1 कंप्लीट हो जाएगी. P1 के कंप्लीट होते ही P2 चेक करेगा लॉक की वैल्यू. फिर अगर लॉक की वैल्यू 0 होगी तो वो एंटर कर जाएगी और लॉक की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, अदरवाइज़ वो वेट करेगी वैल्यू 0 होने तक. इसकी डिसएडवांटेज क्या है, रेज कंडीशन, क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेस एंटर पहले कर जाए और लॉक की वैल्यू बाद में इंक्रीज़ हो.
तो लॉग वेरिएबल की डिसएडवांटेज क्या है? रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्यों? कि जैसे लॉग की वैल्यू ज़ीरो है, लॉग की वैल्यू ज़ीरो के केस में हमने प्रोसेस वन को पहले चेक किया कि लॉग की वैल्यू ज़ीरो मिल गई, उसके बाद एंटर उसने कर दिया, लेकिन लॉग की वैल्यू वन होने में थोड़ा टाइम लग गया, लॉग की वैल्यू हमने वन नहीं की। इतनी देर में अगर कोई और प्रोसेस आके चेक करती है कि लॉग की वैल्यू ज़ीरो है, तो वो फिर एंटर कर जाएगी, तो उस केस में तो प्रोसेस P1 और P2 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। स्ट्रिक्ट एल्गोरिथम, स्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है? टर्न वाइज चेक करते हैं। टर्न वाइज का मतलब जैसे स्टूडेंट्स को हम टर्न वाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए बोले कुछ इस तरह। इनिशियली टर्न की वैल्यू ज़ीरो है, प्रोसेस P1 आकर टर्न की वैल्यू चेक करती है। टर्न की वैल्यू ज़ीरो मिलने के बाद वो प्रोसेस P1 जो है एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाती है। अब प्रोसेस P1 जब तक एग्जीक्यूट हो रही है तब तक टर्न की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। फिर और प्रोसेसेस और प्रोसेसेस के लिए टर्न की वैल्यूज़ चेक करता रहेगा, वो ज़ीरो होती जाएंगी तो वो लूप में ऐड होती जाएंगी प्रोसेसेस। लेकिन जैसे ही प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो जाती है कंप्लीट, तो वो लूप को लीव करेगी और टर्न की वैल्यू वन कर देगी। टर्न की वैल्यू वन होने तक तो P2 वेट करेगा लूप के अंदर ही, लेकिन टर्न की वैल्यू वन होते ही P2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे? बिजी वेटिंग, क्योंकि देखो CPU वेट तो कर ही नहीं रहा है, CPU आइडल तो बैठा नहीं है, क्योंकि प्रोसेस P1 जब एग्जीक्यूट हो भी रही है तब भी CPU इन प्रोसेसेस के लिए टर्न की वैल्यू चेक कर रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? वेस्ट CPU टाइम। CPU का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? क्योंकि CPU यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन में अपना रोल प्ले कर रहा है और ऊपर से फिर टर्न की वैल्यू भी चेक कर रहा है, लेकिन दिस इज़ यूज़लेस, क्योंकि हमने दोबारा से टर्न की वैल्यू तो चेक करनी पड़ रही है जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है तब भी, तो हम टर्न की वैल्यू दो बार चेक कर रहे हैं, तो दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। मे बी वन प्रोसेस इज़ स्लोअर देन अदर्स। अब देखिए प्रोसेस P1 हो सकता है स्लो हो P2 से, तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो लेट एग्जीक्यूट होगी और प्रोसेस P2 को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस P2 जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो प्रोसेस मतलब ऐसे टाइम की हमें कोई लिमिट मिल नहीं रही है। तो हो सकता है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत स्लो है तो और प्रोसेसेस को वेट करना पड़े। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन द सीमा।